कि 2004-5 में, वो 2003-4, जब मई 2004 में अटल जी सत्ता से बाहर हुए और इनको सत्ता सौंपी गई, यूपीए की सरकार आई, उस समय चीन के साथ जो हमारा व्यापार था वो प्लस में था। मतलब व्यापार घाटा हमको नहीं, व्यापार घाटा चीन को हो रहा था। चीन जो है हमसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहा था, हम उसको ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे उसकी तुलना में, यानी हम प्लस में थे। और जब 2014 में इन्होंने सत्ता सौंपी, मोदी सरकार को सत्ता से बाहर होने के बाद, उस समय $37 बिलियन का व्यापार घाटा ये विरासत में दे के गए थे। मतलब ये जो घाटे में चीन था 2004 में, 2014 में हम 37 अरब के व्यापार घाटे में थे चीन के साथ। कमर तोड़ दी थी इन्होंने उसी 10 साल में। खिलौना उद्योग हमारा खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हमारा खत्म हो गया, मोबाइल का जो था वो खत्म हो गया। इन्होंने उठा के चीन को वो बेच दिया था व्यापार, तो इन्होंने देश बेचा था। लेकिन ये आप मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चर्चा कभी आप नहीं सुनेंगे कि बिल्कुल 2004 सही में, है सर। तब 2000 ये चल लगे 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 आपने जी। इतना महत्वपूर्ण बताया, लगे लगे इस चीज पे वो चीज छूट जाती थी, चीन की चर्चा। ये साजिश क्या है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिल गए हैं और दोनों हमारे देश पर हमला करते, ये विषय छूट जाता है इस पे थोड़ा कि ये षड्यंत्र क्या है कि पाकिस्तान हमेशा से आजादी के बाद से हमारा दुश्मन रहा। नेहरू ने कुछ काल तक आजादी के बाद हिंदी चीनी भाई भाई किया, लेकिन चीन हमारा कभी दोस्त नहीं रहा। और ये दोनों चीज इसके सो कॉल्ड जो ये कहता है, जिसको अपना ग्रैंड फादर कहता है, ये ग्रैंड 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 फादर, उसकी देन है। ये साजिश क्या है सर? नहीं नहीं, वो उसी से जुड़ी थी मनीष जी। तो मैंने कहा जब ये बेच रहा था, तो मनीष जी कोई भी आदमी किसी भी चीज को बिना फायदे के तो बेचता नहीं है, बिना दलाली की तो बेचता नहीं है। ये जो बिक्री हुई देश की, तो वो दलाली का एक हिस्सा इस इस परिवार को मिलता था, इस पार्टी को मिलता था। 2014 हम्म। के बाद वो कमाई बंद हो गई, वो कमाई ठप हो गई। हम्म। तो सत्ता का अधिकार चला गया, पैसे की आमद खत्म हो गई। तो वो खीज, वो हताशा, वो कुंठा, वो निराशा, वो इस हद, मैंने कहा ना, इसी हद तक पहुंच चुकी है कि अब ये देश को टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है। अब मनीष जी, वो जो पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान और चीन का राग अलाप रहा है, उस पर तो बड़े बड़े सेना के जनरलों ने आके, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स ने आके, जिनका 30-40 साल का अनुभव है, स्वयं नटवर सिंह ने आके कई चैनलों पे स्पष्ट कर दिया कि ये आदमी सफेद झूठ बोल रहा है। ये आदमी सफेद झूठ बोल रहा है। सन 1963 में अक्साई चीन जब पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, तब से उनके बड़े गहरे संबंध हैं और पूरी दुनिया जानती है। तो ये तो मैंने कहा था, ये झूठ बोल रहा है। ये कर इसलिए रहा है मनीष जी कि ये चाइना चाह रहा है। चाइना एक दबाव बनाना चाह रहा है हिंदुस्तान पे कि देखो हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। क्योंकि अभी चीन को हिंदुस्तान ने बड़ी मुंह की, मतलब एक तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है रणनीतिक तौर पे, कि जिस तरह से चीन ने श्रीलंका को घेरने की कोशिश की थी और भारत ने नहीं घेरने दिया श्रीलंका की आर्थिक मदद करके। करके। नेपाल में भी वो जो औली साहब थे, जो इधर उधर कब्जा बताया करते थे घुसपैठिया हाँ। आर्थिक चीनी जैसे, वो तो चीनी राजदूत के साथ रंगरलियां मनाना चाह रहे थे। मनाता हुआ था। तो वहां भी काम पूरा हो चुका है, वहां भी काम हाँ। पूरा हो चुका है। तो अब दो जगह से तो चीन का काम खत्म हुआ है, तो तिल मिलाया हुआ है। तो चीन एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है कि मतलब देखो हम दबाव, उसके लिए ये भोंपू बना है राहुल गांधी। ये लोगों को डरवा रहा है कि देखो चीन और पाकिस्तान एक हो गए, चीन और पाकिस्तान एक हो गए। अरे हिंदुस्तान की फौजों ने जब जब जुटी आया पाकिस्तान को, मारते मारते सुअर बना दिया पाकिस्तान को, तब तब चीन पाकिस्तानी के साथ था। चीन कोई बड़ा अनोखा नहीं है। 71 में भी चीन हम्म। पाकिस्तान के साथ था, 65 में भी चीन पाकिस्तान के साथ था, 1999 के कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान के साथ था। और जब ये राहुल गांधी बता रहा है कि चीन और पाकिस्तान बड़े करीब आ गए, बड़े करीब आ गए, जब ये बड़े करीब आ गए, तब भी नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके घुस के पाकिस्तान को मारा। उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके घुस के पाकिस्तान को मारा। और पाकिस्तान की संसद में बताया गया कि मारे डर के पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आर्मी चीफ बाजवा के पांव थर थर कांप रहे थे, माथे पे पसीना आ रहा था ठंड में, फरवरी में, समझे। हम्म। तो चीन और पाकिस्तान हम्म। अगर साथ आ गए तो तुम जो है इसका गाना गाओ। हिंदुस्तान की सरकार, जो जैसा शासक इस समय दिल्ली में बैठा है, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तुमको पैसा मिला होगा, तुम भोपू हो जाओगे, चीन और पाकिस्तान आ गए, एक साथ हो गए, एक हो गए, हो गए तो हो गए। वो तो सन 63 से थे। मैंने कहा ना कि बिल्कुल जिस सही दौर बोल की रहे हैं। बात कर रहा, जिस दौर की बात कर रहा, उस दौर में भी वो जब साथ आ गए,
तो पहले जमीन से घुस के मारा, फिर आसमान से घुस के मारा, और अगर दोबारा बदतमीजी करेगा तो फिर घुस के मारेगा हिंदुस्तान। तो तुम डरो, तुम डरो, तुम्हारे कुछ स्वार्थ होंगे, तुम्हारे कुछ लालच लोभ लंपट होगा, हिंदुस्तान न डरता। और अभी तो मैंने कहा ना कि परसों, और आपके दर्शकों को बता दूं मनीष जी, जिस अखबार में उसने कोई अपनी कोई इसकी तरह लफाजी नहीं की है, उसने डाटा माइनिंग की है इनके चीन के वेब की, और वहां से उसने जो सामग्री निकाली है, चीन के सैनिकों ने जो ब्लॉग लिखे हैं वो उसने खोद के निकाला, और उसने कहा कि कल ही का दिन है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो सूरज पहले, उसने कहा शनिवार को और सनसनीखेज खुलासा करूंगा कि गलवान में हिंदुस्तान के सैनिकों ने किस तरह से चीन के सैनिकों को, मतलब 42 का तो उसने दस्तावेजी सबूत दिया है कि 42 को तो मार के बहा दिया नदी में, और कितना तो उसने कल हम लोग प्रतीक्षा करेंगे उसकी। तो उसने कहा कि जी जी शनिवार को हम इसको जो हमने डाटा माइन करके निकाला है, उस डाटा में कुछ और बहुत सनसनीखेज तथ्य हैं जिनको मैं सैटरडे को, तो हिंदुस्तान तो जब वो ये लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी कि चीन पाकिस्तान एक हो गए, चीन पाकिस्तान, मैंने बताया ना कि 3 उदाहरण है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और गलवान और डोकलाम। मतलब हमेशा हिंदुस्तान की फौज ने मारते मारते भूत बना दिया है, चीन को भी पाकिस्तान को भी। तो डरो तुम राहुल गांधी, डरो इसलिए इस क्योंकि देश का माल सप्लाई जो, ये क्या ना कि दोनों पार्टी का, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है कि महेश जेठमलानी ने इसका खुलासा किया कि कैसे कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कैसे गठबंधन है, इस बात को लेकर की खबरों का आदान प्रदान। मतलब क्या, वो तो उस पार्टी का मतलब तो देश है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हाँ। मतलब चाइना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का मतलब भारत नहीं है।